आज हम बात करेंगे एक्सटीरियर वॉल पर यानी कि बिल्डिंग में फसाड में लगाने के लिए टाइल्स की। हाउ टू क्रिएट अ लॉन्ग लास्टिंग एक्सटीरियर वॉल फसाड विद सिरेमिक टाइल्स, यानी सिरेमिक मटेरियल से बनी हुई टाइल्स को यूज करके एक्सटर्नल वॉल की क्लैडिंग, एलिवेशन, फसाड हम कैसे बनाएं जो लॉन्ग लास्टिंग हो, जो ब्यूटीफुल हो, जो इजी टू मेंटेन। इस पॉडकास्ट में आपको 4 बहुत इंपॉर्टेंट सवालों के जवाब मिलेंगे। एक्सटर्नल फसाड के लिए टाइल्स क्यों, किस किस तरह के टाइल्स बाजार में हैं और उनमें से कौन से टाइल्स आपको लेना चाहिए। एक्सटीरियर वॉल पर जो टाइल लगे हैं वो क्यों गिर जाते हैं, ऐसा ना हो उसके लिए क्या करना चाहिए, यानी कि उपाय क्या है। पिछले कई पॉडकास्ट में हमने इंटीरियर स्पेसेस के लिए कैसे टाइल लें, कौन से टाइल लें, कैसे चूज करें और कई सारे ऐसी टिप्स के बारे में बात की जिनसे आप बेटर टाइलिंग अचीव कर सकते हैं। ये सारे पॉडकास्ट प्लेलिस्ट में हैं एंड यू कैन वॉच दीज इन केस यू आर इंटरेस्टेड। आज हम बात करेंगे एक्सटीरियर वॉल पर यानी कि बिल्डिंग में फसाड में लगाने के लिए टाइल्स की। अधिकांश रेजिडेंशियल बिल्डिंग में एक्सटर्नल वॉल पर होता है पेंट और कॉमर्शियल बिल्डिंग्स में सबसे कॉमन है एसीपी एंड ग्लास क्लैडिंग। नाई की दुकान से लेकर कॉर्पोरेट ऑफिस, होटल्स और यूनिवर्सिटी तक। नमस्ते एंड वेलकम टू ऑन द फ्लोर। आई एम दिनेश व्यास विद येट अनदर पॉडकास्ट वीडियो अबाउट टाइल्स फॉर एक्सटर्नल वॉल और बिल्डिंग फसाड। चाहे आपका अपना इंडिपेंडेंट बंगलो हो, रो हाउस हो, या फिर आप एक डेवलपर हैं जो अपनी बिल्डिंग के लिए पेंट या एसीपी के अलावा कुछ दूसरे क्लैडिंग के ऑप्शंस कंसीडर कर रहे हैं, इस पॉडकास्ट में है आपके लिए बहुत काम की इंफॉर्मेशन और इम्पोर्टेंट टिप्स। जो सवाल मैंने इंट्रोडक्शन में मेंशन किए थे, अब हम उनको एक एक करके यहाँ पर लेते हैं। पहला सवाल था एक्सटर्नल फसाड के लिए टाइल्स क्यों। जाहिर सी बात है, मुझे आपको टाइल्स के एडवांटेज बताने होंगे। आप ये पिक्चर्स देखिए, ब्यूटीफुल वॉल्स क्लैडेड विद टाइल्स। ऐसे कई स्टनिंग हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स हैं जो सेंचुरी ओल्ड हैं और जिनमें टाइल्स यूज हुए थे और वो अपने पूरे ग्लैमर के साथ आज भी हैं। और ये हैं कुछ आज के मॉडर्न कंस्ट्रक्शंस। यहाँ पर भी एक्सटर्नल वॉल्स पर टाइल्स ही यूज हुए हैं। सिरेमिक से बने टाइल्स से एलिवेशन एक्सटर्नल वॉल का फसाड क्रिएट करने में कई सारे एडवांटेज हैं। पहला है ड्यूरेबिलिटी और लॉन्ग लास्टिंग। दूसरा है कि टाइल्स आर अनअफेक्टेड बाय सन एंड रेन। तीसरा है नो रॉटिंग, लकड़ी की तरह सड़ता नहीं है, नो स्वेलिंग और नो वार्पिंग। चौथा है पेंटेड वॉल्स की तरह इसको आपको हर साल पेंट नहीं करना पड़ता। पांचवा है वेरी इजी टू क्लीन और मेंटेन। और छठवां है इसमें बहुत वाइड रेंज, बहुत बड़ी वैरायटी है डिजाइन्स की। अब हम आते हैं अपने दूसरे सवाल पर कि एलिवेशन के लिए, एक्सटर्नल वॉल एप्लीकेशन के लिए किस किस तरह के टाइल्स बाजार में हैं और उनमें से कौन से टाइल्स आपको लेना चाहिए। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं टाइल्स की डिजाइन्स की और साइज की। आज इंडियन मार्केट में डिजाइन्स की जितनी बड़ी और ज्यादा चॉइसेस हैं, शायद ही कहीं और हो। और जैसे ही आप किसी बड़े शोरूम में एलिवेशन टाइल्स के लिए जाते हैं तो आप टाइल्स की भीड़ में खो जाते हैं। पैनल के बाद पैनल, सैंपल के बाद सैंपल, आप देख के हलाकान हो जाते हैं। डिपेंडिंग अपॉन किस किस कंपनी से वो रिटेलर डील कर रहा है, आपको छोटे साइज के लिए 6 इंच, 8 इंच से लेकर बड़े साइज तक 4 फीट साइज तक के टाइल्स मिल जाएंगे, जिनमें इंटरेस्टिंग टेक्सचर्स हैं, शेड्स हैं, कलर्स हैं, डिजाइन्स हैं। एलिवेशन टाइल्स में मोस्टली आपको या तो रेक्टेंगुलर टाइल्स के साइज मिलेंगे सबसे ज्यादा 30 बाई 45 सेंटीमीटर, जैसे 1 फीट बाई 1.5 फीट, या 1 फीट बाई 2 फीट 30 बाई 60 सेंटीमीटर, या फिर डिफरेंट साइज के प्लैंक्स या स्ट्रिप्स भी मिलेंगे। इंडिया में कुछ ब्रांड्स के पास स्पेशल एंड वेरी यूनिक क्लैडिंग टाइल्स भी हैं, आप वो देख सकते हैं। एलिवेशन टाइल्स जनरली आपको 3 फिनिशेस में मिलेंगे। पहला है ग्लॉसी, जो थोड़ी रिफ्लेक्टिव होती है। दूसरा है मैट, लेकिन वो स्मूथ होता है। और तीसरा है हाई मैट, काफी रफ होता है और इसे आप रस्टिक कह सकते हैं। इसके अलावा 3D पंचेस में मोल्ड करके इंटरेस्टिंग थीम्स भी बनाई जाती है। लीडिंग ब्रांड्स के अलावा सिर्फ गुजरात में कम से कम 200 ऐसे लोग हैं जो बड़ी इंटरेस्टिंग, सुंदर दिखने वाली एलिवेशन टाइल्स की डिजाइन्स अपने अपने टाइल्स पर बना रहे हैं, डिफरेंट साइजेस में, डिफरेंट टाइप की बॉडी में। लेकिन टाइल कोई आर्टिस्ट की पेंटिंग तो नहीं है जिसे हम फ्रेम करके अपने लिविंग रूम की दीवार पर लटका दें। इसका ड्यूरेबल होना जरूरी है। एक्सटर्नल वॉल पर धूप है, बारिश है, टेम्परेचर चेंजेस है, इन सबको इसको झेलना है और सालों साल अच्छा दिखना है, बिना टूटे, बिना खराब हुए। अब मैं बताता हूँ किस तरह के टाइल्स सबसे ज्यादा सुटेबल होंगे इस एप्लीकेशन के लिए। देखिए, टाइल की डिजाइन अपनी जगह है, लेकिन सिर्फ सुंदर होना पर्याप्त नहीं होता, चाहे हम इंसान हो या टाइल। एक्सटीरियर वॉल की टाइल्स चूज करने के लिए मैं आपको 4 क्राइटेरिया बताता हूँ, लेकिन उसके पहले एक जरूरी बात, और वो ये कि देखिए, मेरे सामने जो एनालिसिस है
उसके मुताबिक पॉडकास्ट पूरा देखने वालों में 10 में से एक ही व्यक्ति, एक ही ऑडियंस उसको सब्सक्राइब कर रहा है चैनल को। मैं अपना काम कर रहा हूँ, लेकिन ये मेरा काम, ये मेरे पॉडकास्ट, ये मेरे प्रेजेंटेशन अगर आपको ठीक लगते हैं, अच्छे लगते हैं, इफ यू लाइक इट, तो आप अपना फीडबैक दीजिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके। आप अगर सब्सक्राइब करेंगे तो आपका कोई पर्सनल डेटा एंड बैंक डिटेल्स मेरे पास नहीं आएंगे। एक्चुअली हम अक्सर सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं, तो इसके पहले कि आप भूलें, प्लीज डू दिस। सॉरी फॉर इंटरप्शन, लेट्स कम बैक टू आवर डिस्कशन। मैं आपको 4 क्राइटेरिया बताता हूँ एक्सटीरियर वॉल के लिए टाइल चूज करने के। पहला है कि टाइप ऑफ टाइल क्या लें। तो देखिए, बाजार में आज जो सबसे ज्यादा टाइल अवेलेबल है एलिवेशन की डिजाइन के साथ, वो है ग्लेज्ड वॉल टाइल्स। इनकी बॉडी में वाटर ऑब्जॉर्प्शन है मोर देन 10% एंड इन मोस्ट केसेस 15% एंड इवन मोर। तो टाइल बॉडी में इतनी ज्यादा पोरोसिटी होने के कारण अगर जॉइंट से पानी इनके अंदर गया तो लॉन्ग टर्म में ये उखड़ जाएंगे। एडहेसिव की स्ट्रेंथ भी कम होगी और एक्सट्रीम कंडीशंस में जहां पर फ्रीज एंड थॉ होता है, उसके कारण ये टूट भी सकते हैं, ब्रेक भी हो सकते हैं। फिर भी अगर आपने ऐसा टाइल चूज किया है तो क्या प्रिकॉशंस कुछ हो सकते हैं? इफ यू आर इंटरेस्टेड टू नो दिस, मुझे कमेंट में बताएं। तो आप चूज करें लो पोरोसिटी के टाइल। आज बाजार में आपको बहुत बड़ी रेंज मिल जाएगी पोर्सलिन एलिवेशन टाइल्स की। दूसरी बात है कि टाइल बहुत भारी ना हो, क्योंकि उसको अगेंस्ट द ग्रेविटी खड़ा होना है। कम वेट तभी होगा जब टाइल बहुत बड़ा नहीं होगा और बहुत ज्यादा थिक नहीं होगा। यानी कुल मिलाकर आप पोर्सलिन बॉडी के स्मॉलर साइज के थिनर टाइल्स यूज करें। वैसे लगाने को तो लोग मार्बल एंड ग्रेनाइट की बड़ी बड़ी स्लैब भी एक्सटीरियर पर लगा देते हैं, काफी हाइट तक। बट देन आपको इन बड़े साइज की टाइल्स बहुत ही प्रिसीजन और टेक्निक का यूज करके ही लगानी होगी। बाथरूम की वॉल में जैसे आप टाइल लगवा देते हैं, वैसे नहीं होगा। हमारा तीसरा सवाल था कि एक्सटीरियर वॉल पर जो टाइल लगे हैं या स्टोन लगा है, वो क्यों गिर जाते हैं। और चौथा सवाल उसी का एक्सटेंशन है कि ऐसा ना हो उसके लिए क्या करना चाहिए, यानी कि उपाय क्या है। ये देखिए, काफी टेक्निकल सब्जेक्ट है। मैं आपको कुछ क्रक्स बता देता हूँ। लेकिन एक्सटर्नल फसाड से जो टाइल गिरते हैं, उखड़ते हैं, उसके कई कारण हैं। उनमें से 3 मेन कारण मैं आपको बताता हूँ। पहला है कि उसका एडिशन फेल हो गया, यानी कि जो चिपका था उसकी चिपकन फेल हो गई। दूसरा है ज्वाइंट के थ्रू, ज्वाइंट से टाइल के पीछे पानी लगातार जा रहा है। और तीसरा है पुअर वर्कमैनशिप। अब एडिशन या चिपकने में जो टाइल फेल ना हो, इसके लिए क्या करें? तो देखिए, टाइल भारी ना हो और सही एडहेसिव लगाएं। सीमेंट या जुगाड़ वाला केमिकल नहीं। मैंने टाइल एडहेसिव के ऊपर कई पॉडकास्ट किए हैं, आप वो पॉडकास्ट जरूर देखिए जिसमें कितने तरह के टाइल एडहेसिव होते हैं। 3 टाइप्स ऑफ टाइल एडहेसिव, उसके बारे में मैंने बात की है। अगर आपने बड़े साइज का पोर्सलिन टाइल लिया है तो जो सबसे स्ट्रॉन्ग और सुटेबल एडहेसिव होगा, टेक्निकली इट विल बी C2 और इसमें स्लिप रेजिस्टेंस हाई होना चाहिए। एडहेसिव के मामले में स्लिप रेजिस्टेंस का मतलब होता है जब हम टाइल लगाते हैं तो अपने बाहर से वो नीचे ना आए। इसके अलावा डिपेंडिंग अपॉन द क्लाइमेट एंड वर्किंग कंडीशंस, आपका एडहेसिव फास्ट सेटिंग भी हो सकता है और विद ओपन एक्सटेंडेड टाइम भी हो सकता है। दूसरी जो सबसे जरूरी बात है, जो मैंने अभी मेंशन भी की थी, ज्वाइंट में से पानी अंदर नहीं जाना चाहिए। उसके लिए आपको फसाड में जो टाइल ज्वाइंट्स हैं उसमें पॉलीमर मॉडिफाइड ग्राउट यूज करना है जो हाईली डिफॉर्मेबल हो। और हाँ, बिना ज्वाइंट्स के टाइल भूल के भी नहीं लगाना है। पुअर वर्कमैनशिप अवॉइड करने का एक ही तरीका है। क्या तरीका हो सकता है कि जो ट्रेंड हैं और स्किल्ड हैं लोग, उन्हीं से काम करवाएं। ये आसान नहीं है पर जरूरी बहुत है। अब जैसे मैंने कहा था, टाइल्स के अलावा और 2 ऑप्शंस कौन से हो सकते हैं? वेल, उनमें से एक है सीमेंट फाइबर बोर्ड। इसमें एक ब्रांड जो काफी पॉपुलर है इंडिया में, वो है शेरा। और दूसरा प्रोडक्ट है PVC से बने हुए एक्सटीरियर के लिए वॉल पैनल्स। PVC वॉल पैनल में थोड़ा मारामारी है, बहुत सारा कंफ्यूजन है और बड़े सोच समझकर ही डिसीजन लेना पड़ेगा, क्योंकि इसमें बेस तो PVC का है। ढेरों चीप चाइनीज प्रोडक्ट है और कुछ गुड क्वालिटी प्रोडक्ट्स भी अवेलेबल हैं। PVC बेस्ड प्रोडक्ट में एक प्रॉब्लम आ सकता है, वो है UV का। देखिए, मटेरियल का स्वभाव तो नहीं बदलेगा, हो सकता है उसकी टॉलरेंस बदल जाए, लेकिन फिर भी कुछ ऐसी ब्रांड्स हैं बाहर जो एक्सटीरियर के लिए भी गारंटी की बात करती हैं। इफ़ यू वांट टू नो मोर अबाउट दीज ऑप्शंस, मुझे कमेंट करके बताएं। और अपने कमेंट्स में ये भी बताएं कि जो मेरे पॉडकास्ट हैं उसमें क्या आपको अच्छा लगता है और क्या है स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट। कुछ आपके सजेशंस हो तो वो भी दीजिए। आज के लिए बस इतना। थैंक यू वेरी मच। सी यू इन द नेक्स्ट पॉडकास्ट। Please do not forget to like and share the podcast and subscribe the channel. Thank you very much.